हेलो एंड वेलकम टू ब्रिजबा काशी। ब्रिजबा काशी में मैं आज आपको एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आज का टॉपिक लेने वाला हूं जियोग्राफी। जियोग्राफी बोले तो भूगोल, भूगोल ही होता है ना जियोग्राफी मतलब। बिल्कुल करेक्ट, अगर आप हैं तो कमेंट जरूर कर दीजिए। मुझे कुछ नहीं आता है, मैं ऐसा टीचर हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन मैं अगर आपको जो चीज़ बताऊंगा वो फैक्ट के ऊपर बेस होगा। मतलब वो किताबें यूपीएससी से लेके मतलब एनसीईआरटी की जो बेसिक किताबें हैं वहां सूक्ष्मतम जीव के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग ब्रह्मांड में सूक्ष्मतम जीव के बारे में बात करेंगे और ब्रह्मांड के उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे कि किसने किसने क्या क्या प्रतिपादित किया, मतलब किसने किसने अवधारणाएं क्या क्या दी, किस खगोल शास्त्री ने क्या क्या चीजें बताई। आज हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। चलिए देखिए, सूक्ष्म अणुओं से लेकर महाकाय आकाशगंगाओं गैलेक्सी तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड यूनिवर्स कहा जाता है। फैक्ट नंबर 1, यूनिवर्स किसको कहा जाता है? यूनिवर्स क्या होता है? यूनिवर्स में हिंदी में उसको हम लोग क्या कहते हैं? यूनिवर्स को ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, तो कैसे क्या क्या चीजें हुई यूनिवर्स के बारे में मैं बता रहा हूँ। सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाशगंगाओं गैलेक्सीज तक के सम्मिलित स्वरूप को क्या कहते हैं? यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड कहते हैं। हमारी पृथ्वी इन्हीं असंख्य आकाशगंगाओं में से एक दुर्ग मेखला मिल्की वे नामक आकाशगंगा में स्थित है। देखिए, जो दुर्ग मेखला है उसको हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं और मिल्की वे गैलेक्सी में हमारी आकाशगंगा में ही हमारा जो सोलर सिस्टम है वो उपस्थित है। चलिए आइए फैक्ट के ऊपर ही एक फैक्ट और मैं जोड़ता हूं इसके ऊपर। ब्रह्मांड से सम्मिलित प्रमुख अवधारणाएं जो मिली हैं उसके बारे में किसने क्या क्या फैक्ट दिया है, साइंटिस्ट खगोल शास्त्री जो जिनको हम लोग कहते हैं, उसके बारे में आज हम लोग बात करते हैं। जो हमारे खगोल शास्त्री हैं क्लाडियस टॉलमी, मिस्र यूनान के जिसको हम लोग कहते हैं क्लाडियस टॉलमी, वर्ष 140 ईस्वी में इन्होंने अवधारणा दिया। इन्होंने सर्वप्रथम ब्रह्मांड का नियमित अध्ययन कर भूकेंद्रीय अवधारणा जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट का प्रतिपादन किया। इस अवधारणा के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य व अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। ब्रह्मांड के संदर्भ में यह अवधारणा लंबे समय तक बनी रहती है। लंबे समय तक क्या रहती है? बनी रहती है। खगोल शास्त्री निकोलस कोपरनिकस के बारे में बात करते हैं। देखिए ये क्या थे, ये इन्होंने एक चीज प्रतिपादित किया था। इन्होंने कहा था कि आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक तो पहले इन्हीं को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? फैक्ट नंबर आप इसको नोट करिएगा, निकोलस कोपरनिकस को क्या कहा जाता है? आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। 1543 ईस्वी में इन्होंने अपनी हस्तलिखित पुस्तक कमेंटेरिओलस ने सूर्य केंद्रित अवधारणा हीलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत यह बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं अपितु सूर्य है। इन्होंने क्या बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं अपितु सूर्य है। यद्यपि ब्रह्मांड हमारी संबंधी उनकी अवधारणा सौर परिवार तक ही सीमित थी, तथापि इस अवधारणा ने ब्रह्मांड के अध्ययन की दिशा ही बदल दी। इस सिद्धांत के अनुसार दैनिक गति में पृथ्वी अपने अक्ष पर तथा वार्षिक गति में सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है। चलिए बात करते हैं खगोल शास्त्री किसके बारे में? विलियम हर्शल के बारे में। तो विलियम हर्शल जो थे ब्रिटेन के थे और इन्होंने 1805 ईस्वी में इन्होंने अवधारणाएं जो दी। दूरबीन टेलीस्कोप की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन कर बताया कि सौर मंडल आकाशगंगा का एक अंश मात्र है। आज हम बात करेंगे खगोल शास्त्री के बारे में, एडविन पावेल हब्बल, जो कि अमेरिका के हैं। अमेरिका के इन्होंने जो है 1925 ईस्वी में क्या किया था? अवधारणा, कौन सी अवधारणा दी थी? इन्होंने स्पष्ट किया था कि दृश्य पथ में आने वाली ब्रह्मांड का व्यास जो 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है तथा इसके अंदर हमारी आकाशगंगा की भांति लाखों आकाशगंगाएं हैं। इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी है। किसने बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी है? एडविन पावेल हब्बल ने। किसने बताया? एडविन पावेल हब्बल ने। आगे चलते हैं इसी खगोल शास्त्री के श्रृंखला में। वारामिहिर भारत में जो थे और भारत के ही थे। 6ठी शताब्दी में ईस्वी में इन्होंने बताया, अवधारणा क्या दी? इन्होंने कोपरनिकस से लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। देखिए वारामिहिर के बारे में हम लोग कुछ खास तो नहीं जानते, लेकिन ये भारत के सबसे नहीं पूरे विश्व के ही जर्मन गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री जोहानेस केपलर ने 1571 से 1630 ईस्वी ने ग्रहों की गति संबंधी नियमों का प्रतिपादन किया। ठीक है, जिसको केपलर के वैज्ञानिक अनुसंधानों ने न्यूटन की सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण यूनिवर्स ग्रेविटेशन के सिद्धांत के लिए आधार प्रदान
किया। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत मुख्यतः हैं। चलिए देखते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति से रिलेटेड कुछ और भी थ्योरम्स जो कि कुछ वैज्ञानिकों ने दिए हैं, कुछ फैक्ट उन्होंने दिए हैं। पहला फैक्ट है कि महाविस्फोट, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत महाविस्फोट सिद्धांत, जिसको हम लोग बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। बिग बैंग थ्योरी को जॉर्ज लेमेंत्रे ने दिया है, वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट हैं जॉर्ज लेमेंत्रे ने दिया है। दूसरा, साम्यावस्था सिद्धांत स्टेडी स्टेट थ्योरी थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी ने दिया है। तीसरा, दोलन सिद्धांत पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी डॉक्टर एलन संडेज ने दिया है। वे दोलन सिद्धांत को किसने दिया? पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी को डॉक्टर एलन संडेज ने दिया है। वीडियो को दोस्तों लंबा नहीं बनाते हैं, शॉर्ट में ही बनाने की और शॉर्ट में ही कुछ देने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नए वीडियो के लिए आपसे। तब तक के लिए आप कमेंट करिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, और साथ ही साथ आप ये भी कमेंट करिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। मिलते हैं नए वीडियो में बिग बैंग थ्योरी के साथ। जय हिंद,